हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अस्तमूर्ति इंस्टीट्यूट पे। आज हम HTML को स्टार्ट करने वाले हैं। तो HTML है क्या? HTML का इंट्रोडक्शन आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसके बाद जो आगे आने वाली सीरीज होगी उसमें हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे। अगर मैं बेसिकली बात करूं, HTML वो पार्ट है जहां से आपकी कोडिंग शुरू होती है, तो इसलिए हम HTML से शुरू करेंगे अपनी कोडिंग। इसको फिर आगे लेके जाएंगे, अलग अलग चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले HTML को ही समझ लेते हैं क्या है। HTML एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो HTML उनमें से एक है, जिसके बारे में अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब इसमें HTML की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक HTML होता है जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब है जो टेक्स्ट हाइपर है। हाइपर टेक्स्ट मैं यही कहूँगा जो टेक्स्ट फॉर्मेटेबल है, या जिस टेक्स्ट टेक्स्ट पे आप लिंक लगा सकते हैं, उस टेक्स्ट को हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, जिस पे लिंक लग जाए बेसिकली। और HTML में लिंकिंग बहुत मेन होती है, जो हम आगे आने वाली अपनी वीडियोस में सीखेंगे। अगली आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद करने की ज़रूरत है वो है DHTML। DHTML क्या होता है? HTML तो क्या है, आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के देता है किसका? वेबसाइट का। वेबसाइट, जैसे आप, अगर मैं वेबसाइट का एग्जांपल लूँ, वेबसाइट क्या है आप सबको पता ही है, कॉमन सी बात। जैसे ये DU है, ये DU की वेबसाइट मैंने खोली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये DU की वेबसाइट है, ठीक है। अब इसमें इसको वेबसाइट बोलेंगे क्यों? इसमें और भी वेब पेजेस इंक्लूड है, और भी चीज़ें इंक्लूड है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो लिंक लगी हुई है अलग अलग चीज़ों की। यहाँ क्लिक कर दूंगा तो कुछ और ही खुल के आएगा मेरे सामने, ये कुछ और खुल के आ गया। तो ये इसका दूसरा पेज है वेबसाइट का। तो अलग अलग पेजेस को, वेबसाइट के अलग अलग पेजेस को हम वेब पेजेस कहते हैं। और इंक्लूड मतलब होल, इस इन सब चीज़ों को मिला के हम एक वेबसाइट बनाते हैं। तो वेबसाइट का अगर मैं बेसिकली डेफिनेशन बोलूँ, वेबसाइट की बेसिकली डेफिनेशन होती है आपकी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ये रहा आपका वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और अगर मैं वेब पेज की बात करूं तो ये एक पेज है, सिंपल पेज, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर वेबसाइट, या फिर उस टॉपिक के बारे में, या फिर उस कंटेंट के बारे में जो आप सर्च करना चाहते हो। तो वो आपको कहाँ मिलेगा? वेबसाइट पे, ठीक है। तो यही डिफरेंस है वेबसाइट और वेब पेजेस में। और इनको डिज़ाइन करना, वेब पेजेस को डिज़ाइन करना या पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करना, क्या कहलाता है? वेब डिज़ाइनिंग। तो बेसिकली आप वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हो अभी। ओके, वेब डिज़ाइनिंग मैंने लिख भी दिया, टू मेक अ वेब पेज। वेब पेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले वेब पेज डिज़ाइन होंगे। वेब पेज बहुत अलग अलग डिज़ाइन होंगे, उनमें लिंकिंग होगी, उन सबको लिंकिंग के बाद हम उन्हें वेबसाइट का नाम दे देंगे। तो इसलिए वेबसाइट की डेफिनेशन याद रखना, बहुत ही सिंपल है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वेब पेजेस का एक समूह। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी चीज़ आई DHTML। DHTML क्या है? जब HTML से वेबसाइट बन जाती है तो उसे डायनामिक करते हैं। डायनामिक मतलब उस पर कुछ और तरह तरह के स्टाइल करते हैं, या उस पर स्क्रिप्टिंग यूज़ करते हैं। तो वो किससे होता है? एक होती है CSS लैंग्वेज, एक होती है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। ये भी कंप्यूटर की लैंग्वेज ही है। CSS और JS को जब हम इंक्लूड करते हैं अपने HTML के वेब पेज में, HTML के पेज में, तब हम उसे क्या कह देते हैं? DHTML। तो DHTML में दोनों इंक्लूड होती है, CSS और JS। फुल फॉर्म ये लिखिए आपकी, CSS की फुल फॉर्म क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और अगर JS की फुल फॉर्म पूछेंगे तो JS की जावा स्क्रिप्ट। एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, बहुत ही यूजफुल है। यहाँ तक कि गूगल भी इसको अपने कोर्स में यूज करता है प्रोग्रामिंग में। डिस्कवरर कौन है? लेकिन किसका डिस्कवरर? वेब का। अब ये जो सब चीज़ें हो रही है, अगर मैं ये वेबसाइट की बात करूँ, जो मैंने एक DU की वेबसाइट खोल के रखी है, एक यहाँ पे इग्नू की भी खुली है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसकी ये वेबसाइट है जो कि बहुत ही डिफरेंट हो गई है। अभी लेटेस्ट में ये अपडेट हुई है 2024 में, 2024 में, सॉरी, 2024 में ये अभी अपडेट हुई है। पहले कुछ और स्ट्रक्चर था इसका, अब कुछ और स्ट्रक्चर है, यानी इसके HTML CSS में चेंजेस करा गया है, आपको जावास्क्रिप्ट में भी। आगे देखते हैं। अब वेब जो है, ये सारी जो वेबसाइट है जो मैंने अभी दिखाई इग्नू और DU की, ये आपकी कहाँ पे रखी हुई है? एक वेब पे। वेब क्या है? एक सर्वर है। सर्वर यानी कि एक ऐसा चीज, या फिर मैं कहूँ वर्चुअल प्लेटफॉर्म। क्या है वो? वर्चुअल प्लेटफॉर्म। ये आपके लिए नया टॉपिक है। वर्चुअल वर्चुअल प्लेस। वर्चुअल प्लेस हम यूज करते हैं कंप्यूटर में, या तो जब क्लाउड बोलें, या फिर जब हम सर्वर बोलें,
या फिर हम अगर वेब भी बोलें तो इसका मतलब भी एक ही है। वेब बोल दें या www बोल दें, दोनों बात एक ही है। www की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये सब क्या है, एक वर्चुअल प्लेस है। वर्चुअल प्लेस वैसी प्लेस होती है जिन्हें आप टच नहीं कर सकते। तो वर्चुअल का मतलब, वर्चुअल मीन्स विच वी कांट टच। जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते उन्हें वर्चुअल कहते हैं। और अगर मैं फिजिकल कहूँ, फिजिकल, तो फिजिकल ऐसी चीज़ें विच कैन बी टच, जिनको हम टच कर सकते हैं वो फिजिकल होती है। तो अभी मैंने वर्चुअल बोला, यानी कि ये वर्चुअल है, टच नहीं कर सकते। क्लाउड एक ऐसी जगह है, मानो आपके पास कोई फाइल है और आपने उसे गूगल पे अपलोड कर दिया, गूगल ड्राइव पे या गूगल फोटोज पे अपलोड करते हैं, तो वो एक ऐसी जगह है आपके सर्वर पे रखी हुई है जिससे आप कभी भी उसे वापस डाउनलोड या अपलोड अपने फ़ोन में कर सकते हो। तो इस चीज़ को हम वर्चुअल जगह बोलते हैं। तो वेबसाइट्स जो हमारी हैं गूगल पे, जितनी भी ये सारी वेबसाइट्स हैं, ये भी वर्चुअल जगह पे रखी हुई है, जिनको हम एक्सेस करते हैं किसके थ्रू, किसी भी सर्च इंजन के थ्रू या फिर किसी ब्राउज़र के थ्रू। तो यहाँ पे मैं गूगल क्रोम का यूज़ कर रहा हूँ। आप तरह तरह के वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, सफारी है या फिर ओपरा मिनी है, ओपेरा भी ब्राउज़र है, ठीक है। तो अगर मैं वेब की बात करूं, वेब को डिस्कवर किसने करा था, डिस्कवरर कौन है, किसने बनाया था, उसका नाम है टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। वेब को हम www बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। शॉर्ट में हम इसे वेब बोल देते हैं। इसके 3 वर्जन है, 1.0, 2.0, 3.0। ये 3 वेब के वर्जन है आपके। लेटेस्ट में कौन सा चल रहा है, 3.0। और हमें सीखना क्या है, HTML। वर्क करेगा किस पे, वेब पे, क्योंकि वेब पे ही आपका वेब पेज खुल के आएगा, सिंपल सी बात है। उसके कितने मेन वर्जन है HTML के, मेन वर्जन है 5, 1 2 3 4 5। अभी लेटेस्ट में चल रहा है 5 वर्जन, ठीक है। अगर इसके बारे में और डिटेल्स जाननी है तो इस टेबल में देख सकते हैं। 1989 में टिम बर्नर्स ने क्या करा था, www निकाला। फिर उसके बाद चीज़ें थोड़ी एडवांस हुई। 1991 में HTML आया। फिर HTML को HTML प्लस, HTML 2.0, 3.2, 4.01, ये उन सब के वर्जन हैं। लेकिन मेन वर्जन मैंने बताई थी कितने हैं, 5। तो हम क्या करने वाले हैं, HTML 5 का यूज़ करने वाले हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। डिफरेंस क्या है वेब पेज में और वेबसाइट में, ये हमने देख लिया। लैंग्वेज, अभी मैंने कहा कंप्यूटर की अलग अलग लैंग्वेज होती है जिनको हम कोडिंग ही कहते हैं। तो कंप्यूटर की अगर लैंग्वेज की बात करूँ, 2 टाइप की होती है, एक होती है फ्रंट एंड, एक होती है बैक एंड। इसमें हम फ्रंट एंड सीखने वाले हैं अभी। कौन सी है, वो हमारी HTML है। अगर CSS और जावास्क्रिप्ट की बात करूँ, ये भी हमारी क्या है, फ्रंट एंड है। तो हम फ्रंट एंड ही सीखेंगे वेब डिज़ाइनिंग में। बैक एंड क्या होती है, बैक एंड में प्रोग्रामिंग का काम होता है, वो हम इस सीरीज में नहीं सीखने वाले, किसी और सीरीज में देखेंगे। अभी हम फ्रंट एंड पे फोकस करेंगे। तो फ्रंट एंड में क्या होता है, पहले आता है HTML, जो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करता है। वेबसाइट का स्ट्रक्चर या फिर कह लो ढांचा, एक तरीके से स्केलेटन तैयार हो गया। उसके बाद उसकी बॉडी फॉर्म हुई, यानी कि उस पर मसल्स वगैरह लगी। वो कौन करेगा, CSS करेगा। CSS क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, नाम में आ रहा है स्टाइल, यानी ये स्टाइलिंग करता है और डिजाइन करने का काम करता है आपके HTML के वेब पेज को। इसको हम HTML में इंक्लूड करते हैं। सेम जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्या है, लिंकिंग करता है ताकि जो आपका वेब पेज है वो डायनामिक हो जाए। तो इन दोनों चीज़ों को हम इंक्लूडेड, मतलब इंक्लूसिव मिला के DHTML कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले HTML से शुरू करेंगे। वेबसाइट की बात करूं, वेबसाइट भी 2 टाइप की होती है। एक ये होती है स्टैटिक, दूसरी होती है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब है उसमें खाली कुछ नहीं है, उसमें खाली HTML और CSS है। HTML और CSS, जिससे आपकी वेबसाइट शो हो रही है पोर्टल पे, लेकिन उसमें कुछ भी डायनामिक चीज़ें नहीं है, लिंकिंग नहीं है। डायनामिक और लिंकिंग करने के बाद हम उस वेबसाइट को कह देते हैं वो डायनामिक वेबसाइट, यानी कि डायनामिक वेबसाइट, ठीक है। यानी वो पेज हमारा डायनामिक है। और अगर अब मैं बात करूं HTML क्या है, एक लैंग्वेज है, तो उसे हमें कोड करना पड़ेगा। तो हमारे सामने क्वेश्चन ही आता है, हम कोड कहाँ करेंगे, कोड कहाँ करेंगे, कोड एडिटर में कोड करेंगे। कोड एडिटर कहते हैं या फिर इन्हें हम टेक्स्ट एडिटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम सिंपल टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। जैसे एक मैंने यहाँ खोल के रखा है जिसमें आपको वर्चुअल प्लेटफॉर्म बताया, ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है जिसका क्या नाम है, नोटपैड। ये ऊपर लिखा नोटपैड। तो नोटपैड भी क्या है, आपका एक टेक्स्ट एडिटर है। इसी को हम कोड एडिटर की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन कैसे, कोड एडिटर में हमें क्या करना होता है, फाइल बनानी है HTML की। ये लिखा हाउ टू मेक HTML फाइल। जब भी हम फाइल को सेव करेंगे तो एक्सटेंशन किसकी यूज करेंगे, HTML की। और HTML की एक्सटेंशन क्या आपकी, .html या फिर .htm। इन दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो।
नोटपैड को सेव करते हुए आपको बस ये एक्सटेंशन दे देनी है अपनी फाइल के नाम के बाद। पहले फाइल का नाम दे देना जो नाम रखना है आपको, उसके बाद डॉट एच टी एम एल या फिर डॉट एच टी एम। ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और वेबसाइट कहाँ से होगी? हमेशा आपके कोई भी ब्राउज़र पे, वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो कि अब इंटरनेट एक्सप्लोरर चलना बंद हो गया है। अब क्या चलता है? माइक्रोसॉफ्ट एज चलता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। यूसी ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी है, एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट का है, मोजिला, फायरफॉक्स, ये भी क्या है आपके ब्राउज़र है सारे, ठीक है। और नोटपैड कोड एडिटर है। 4 तरीके का और कोड एडिटर हमने दे रखे हैं। एक तो नोटपैड, इसमें क्या है, सिंपल टेक्स्ट है, कोई एडिटिंग नहीं है, हाईलाइट नहीं है, यानी हम इसमें कलर तो यूज कर नहीं सकते नोटपैड में, तो इस वजह से इसमें लिखा है डजंट हाईलाइट, मतलब इसमें कोई हाईलाइटिंग नहीं है। लेकिन अगर नोटपैड प्लस प्लस की बात करूं, अगर आपने इसको यूज करा होगा तो आपने देखा होगा इसमें जो भी टेक्स्ट आता है वो कलर में आता है, तो इसमें हाईलाइटिंग हो जाती है जो कि बहुत अच्छी होती है। तो अब नोटपैड प्लस प्लस को भी कर सकते हैं कोड यूज करने के लिए। या फिर एक बढ़िया कोड एडिटर है सबमिट। सबमिट में क्या, सबलाइन, सॉरी, सबलाइन। सबलाइन में क्या होता है, एमेट एब्रिविएशन। एमेट एब्रिविएशन क्या होता है, हमारे कोड के कुछ शॉर्टकट होते हैं, छोटे से शॉर्टकट से बहुत बड़ा कोड मैं एक ही साथ कर सकता हूँ, उसी को एमेट एब्रिविएशन कहते हैं। तो ये चीज़ हम सबलाइम में यूज कर सकते हैं, एटम में यूज कर सकते हैं, और विजुअल स्टूडियो कोड, वीएस कोड जिसे शॉर्ट में कहते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, इसमें भी यूज कर सकते हैं एमेट एब्रिविएशन। लेकिन अगर नोटपैड की बात करूँ, नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस की, इसमें हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तीनों कोड एडिटर अच्छे हैं। अगर आप नए नए हो, बिगिनर हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नोटपैड पे जाएं। नोटपैड पे क्या होगा, आपको कोड की अच्छी प्रैक्टिस होगी, उसके बाद आप जंप कर सकते हैं सबलाइम पे या फिर विजुअल स्टूडियो कोड पे, क्योंकि वो अच्छे कोड एडिटर है, ठीक है। तो अभी हम करते क्या है, अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस एक एचटीएमएल की फाइल बना के देखने वाले हैं। तो एचटीएमएल की फाइल बनाने के लिए मैंने नोटपैड खोल ही रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वर्चुअल प्लेस जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी मैं इसे हटा रहा हूँ और यहाँ पे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का अब एक नया नाम आता है कोडिंग लैंग्वेज में, सिंटैक्स। सिंटैक्स दूसरे लैंग्वेज से आया है जिसका मतलब है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेसिक सिंटैक्स ऑफ HTML। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले HTML का टैग लिखते हैं। इसमें मैं टैग बता दूं, टैग क्या होता है एक बार। स्टार्ट कोड के लिए हमारा ओपनिंग टैग लगता है जो कि ये स्टार्ट कोड, और एंड कोड के लिए हमारा क्लोजिंग टैग लगता है जो कि है एंड कोड। टैग क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम कुछ कंटेंट लिखते हैं। देखो टैग नेम यहाँ शुरू हुआ है और यहाँ पे बंद करने के लिए इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, स्लैश। तो HTML का खुद का एक टैग है जो HTML है। और अच्छा, टैग होते हैं दो टाइप के, कंटेनर और नॉन कंटेनर। अभी हम कंटेनर टैग की बात करते हैं। इनको हम स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे और इसके बीच में अपना कंटेंट लिखेंगे। तो अभी कुछ टैग्स हम देखने वाले हैं बेसिक सिंटैक्स में, जैसे कि HTML का टैग यहाँ खुला है, यहाँ बंद हो रहा है। हेड का टैग यहाँ खुला है, यहाँ बंद हो रहा है। टाइटल का टैग यहाँ खुला है, यहाँ बंद हो रहा है। और एक बॉडी टैग जिसमें आप मेन बॉडी या फिर अपना कंटेंट लिखते हो, जो कि वेबसाइट का कंटेंट होगा, ठीक है। वेबसाइट का कंटेंट हमेशा किस में आता है, बॉडी टैग में। तो इनको मैं डिज़ाइन करता हूँ अपने HTML पेज में। यहाँ पे मैं लिख लूँगा, पहले HTML का टैग लिखूंगा और एंटर करते के साथ इसे याद करने के लिए बंद कर दूंगा, क्योंकि जो टैग खुला है वो बंद होना जरूरी है। उसके बाद HTML के अंदर हेड टैग खोलूंगा। हेड टैग खोलने के बाद हेड टैग को भी बंद कर दूंगा ताकि मुझे ध्यान रहे। और हेड टैग के अंदर हमेशा हमारा टाइटल टैग आता है, तो मैं लिखा टाइटल। टाइटल टैग को बंद करके, टाइटल क्या होता है, आपके वेब पेज का टाइटल। अगर मैंने यहाँ पे कुछ खोला है, देखो मैंने यहाँ पे ना इग्नू का खोल लगा, देखो ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे ये जो लिखा आ रहा है इग्नू, ये इसका टाइटल है। इग्नू का पोर्टल है तो इग्नू लिखा आ गया, तो ये इसका टाइटल है। सेम थिंग यहाँ पे मैं लिख दूंगा। यहाँ पे मैं अभी वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैं अभी नॉर्मल सा कोई टाइटल दे देता हूँ। मैंने कहा माई वेबसाइट, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। टाइटल के बाद हेड के बाहर आ जाएंगे। हेड यहाँ पे बंद है हमारा, यहाँ पे बंद है, तो इसलिए मैं हेड के नीचे आया हूँ और यहाँ पे अपना बॉडी टैग दूंगा। बॉडी टैग दूंगा, बॉडी टैग यहाँ पे बंद कर दूंगा। बंद करने के लिए स्लैश लगाना है, उसके बाद बॉडी टैग। और बॉडी के अंदर जो आपको लिखना है वो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे अभी खाली एक ऐसी सेंटेंस लिख रहा हूँ, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द, अभी मैंने ये लिख दिया।
अब ये मेरा एक बेसिक सिंटेक्स तैयार हो गया है जिसमें HTML का टैग खुला है, यहाँ पे वो बंद हुआ है लास्ट में। हेड का टैग खुला है, हेड टैग के अंदर मैंने टाइटल का टैग डाला है, टाइटल का बंद, हेड का बंद। फिर मैंने बॉडी टैग लिया है, बॉडी के अंदर अभी कुछ नहीं, बस एक लाइन लिखी है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। अभी इसे हटा देते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसे सेव करोगे जब, कंट्रोल S करके इसे सेव करना, और यहाँ पे नाम दे देना कुछ। मैंने नाम दे दिया माई फर्स्ट पेज, मेरा फर्स्ट पेज है। उसके बाद देना डॉट HTML, जो कि HTML की एक्सटेंशन है। ये मैंने इसे नाम दे दिया माई फर्स्ट पेज डॉट HTML। इसको सेव कर देंगे, सेव कर दिया। अभी मैंने इसे डेस्कटॉप पे सेव करा है, तो मैं सीधा डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे मेरी फाइल आ रही होगी, डेस्कटॉप पे नहीं आई, एक बार इसे दोबारा देख लेता हूँ। ये रही माई फर्स्ट वेब पेज। इसको हम ओपन करेंगे गूगल क्रोम से। वेब ब्राउजर पे हम इसे डिस्प्ले करेंगे। इसको डिस्प्ले करते हैं। देखो जो मैंने इसमें पहले लाइन लिखी थी ये आ गई है, तो क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लिटिल लेजी डॉग, और इसमें ऊपर टाइटल आ गया यहाँ पे माई वेबसाइट। ये अभी कहीं अपलोड नहीं है, बस ऑफलाइन चलेगा ये वर्क, ठीक है। तो ऑफलाइन में मैंने अपने एक वेब पेज बनाया जिसमें मैंने अभी कुछ नहीं दिया है। वेब पेज को डिजाइन करेंगे धीरे धीरे, और भी कंटेंट डालेंगे धीरे धीरे। अभी के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको पूरा HTML सीखना है तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।